बिहार के सपूतों ने लगा दी थी जान की बाजी। बिहार के 16 जवानों और अधिकारियों ने दी थी शहादत। उनके त्याग व बलिदान पर गौरवान्वित है भारतवासी। जीते जी झुकने नहीं दिया था तिरंगा, लगा दी थी जान की बाजी। कारगिल युद्ध को 24 साल बीत गए। जब युद्ध छिड़ा तब सैकड़ों वीर जवानों ने देश की सीमा की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। बिहार के वीर सपूतों ने भी जान की बाजी लगाकर दुश्मनों को मार गिराया। कारगिल युद्ध करीब 83 दिन चला था। 3 मई को युद्ध शुरू हुआ था और 26 जुलाई 1999 को भारत को कारगिल युद्ध में विजय मिला था। इसमें 530 जवान अफसर युद्ध में शहीद हुए थे। 1363 जवान अफसर सीने पर दुश्मनों की गोली खाकर जख्मी हुए थे। इसमें बिहार के मुजफ्फरपुर के सिपाही प्रमोद कुमार और नायक सुनील कुमार सिंह सहित 16 जवान और अफसर शहीद हुए थे। इन वीर जवानों की स्मृति में 26 जुलाई को विजय दिवस मनाया जाता है। द्रास सेक्टर में दुश्मनों के गोलियों से वीर गति को प्राप्त होने वाले बिहार रेजिमेंट के बहादुर जवान सहकुड़नी के माधोपुर सुस्ता निवासी शहीद प्रमोद की मां दौलती देवी की आंखें आज भी नम है। चेहरे पर उदासी है, आवाज भी लड़खड़ा रही है, लेकिन हिम्मत, धैर्य, दिलासा के साथ बताती हैं कि बेटा खोने का टीस आज भी उनके सीने में मारता है। पर खुशी इस बात की है कि उन्होंने अपना बेटा देश के लिए खोया है। वो देश के लिए शहीद हुआ है। बताती हैं कि उसके बड़े भाई को 30 मई 1999 को ही आभास हो गया था कि उनका भाई लड़ते लड़ते शहीद हो गया है। उस वक्त वो 9 बिहार रेजिमेंट में थे। युद्ध में जाने से पहले प्रमोद ने उन्हें बताया था कि वो मेजर सदानंद के साथ द्रास सेक्टर में जा रहे हैं। सूचना आई थी कि मेजर सदानंद सहित 5 द्रास में शहीद हो गए थे। बताया कि 30 मई 1999 को द्रास सेक्टर में साथियों को खोजने गए जवान प्रमोद का पार्थिव शरीर पूरे 38 दिनों के बाद मिला, बर्फ में ढका मिला था। वहीं 48 दिनों के बाद पार्थिव शरीर गांव माधोपुर सुस्ता आया था। भाई श्याम नंदन यादव ने कहा कि उत्तर बिहार के वीरों पर उन्हें गर्व है। एक शहीद का भाई कहलाना भी फख्र महसूस कराता है। करजा थाना फंदा निवासी नायक सुनील कुमार सिंह सियाचिन में दुश्मनों से पंगा लेते शहीद हो गए थे। 23 जुलाई को नायक सुनील कुमार सिंह दुश्मनों से सियाचिन के ग्लेशियर पर दुश्मनों की ईंट से ईंट बजा रहे थे। इस बीच एक दुश्मन से पंगा लेने के दौरान पहाड़ के नीचे गिर गए और वीर गति को प्राप्त हुए। 3 दिन बाद उनका पार्थिव शरीर करजा के फंदा गांव पहुंचा था, जहां सैनिकों की सलामी के बीच उन्हें नम आंखों से विदाई दी गई थी। इसके बाद नायक सुनील की पत्नी की राह आसान नहीं थी। उसके अपने परिजनों ने ही उसे सताना शुरू कर दिया। ससुराल पक्ष ने उसे उस वक्त वहां से निकाल दिया। मायके पक्ष यानी पिता ने एक बार फिर साथ दिया। साथ ही जिला सैनिक कल्याण बोर्ड ने भी मीना को मदद की। उसके हक के लिए मुजफ्फरपुर से लेकर दिल्ली तक की जंग लड़ी और मीना को जीत दिलाया। मीना फिलहाल वर्तमान में बिहार सरकार में सेवा दे रही हैं। बच्चे को भी काबिल बना चुकी हैं। मनियारी माधोपुर के बहादुर राम बाबू सिंह कारगिल युद्ध में शामिल थे। इंजीनियरिंग कोर के जवान थे। युद्ध के बीच सूचना पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। अपने पोस्ट सिंधु नदी किनारे और पहाड़ से होकर कारगिल के डाह बटालिक पहुंचे थे, जहां पाकिस्तान लगातार सेलिंग कर रहा था। यहां पहुंचने पर रेडियो फ्रीक्वेंसी के माध्यम से सूचना पहुंचाने का काम किया था। राम बाबू सिंह बताते हैं कि उस वक्त जुनून सवार था, घर परिवार भी याद नहीं रहता था। 5 मई को ही उन लोगों को युद्ध की सूचना मिल चुकी थी। इसके तुरंत बाद फरमान भी आ गया और वे लोग युद्ध में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिए। शहर के पड़ाव पोखर निवासी देव आनंद ठाकुर भी कारगिल युद्ध के चश्मदीदों में से एक हैं। उस वक्त वो अल्मोड़ा में तैनात थे, लेकिन युद्ध के बीच उनकी गोरखा बटालियन की पोस्टिंग कारगिल में हो गई। टाइगर हिल्स और 3rd ग्लेशियर पर तैनात कर दिए गए। वे लोग नीचे थे और दुश्मन हजारों मीटर ऊपर थे। कई यूनिटों पर युद्ध कर रहे थे। देव आनंद ठाकुर ने बताया कि वे लोग रात के अंधेरे में रस्सी के सहारे पहाड़ पर चढ़ते थे। हथियार, खाना, दवा और गोपनीय सूचनाएं लेकर जाते थे। कई बार तो रस्सियां टूटकर गिरे, फिर भी वही काम करते रहे।
इसे लेकर देवानंद को ओपी कारगिल मेडल से सम्मानित भी किया गया। साथ ही दर्जन भर से अधिक मेडल से अपने सेवा काल में नवाजे गए। वायु सैनिक प्रवीण रंजन ने बताया कि कारगिल युद्ध के समय अंबाला में एक रडार इकाई में तैनात थे। लड़ाई शुरू होने पर उच्चाधिकारियों ने उन्हें श्रीनगर वायुसेना स्टेशन भेज दिया, जहां रडार नियंत्रण कक्ष में फाइटर प्लेन को नियंत्रित करने में जुट गए। बताया कि उस वक्त परिस्थिति ऐसी थी कि पूरी रात दिन श्रीनगर से फाइटर प्लेन से दुश्मन हमला करने आते जाते रहते थे। आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे थे। सैनिकों को रसद पानी भी श्रीनगर से ही आता था, फिर वहां से उन्हें भेजा जाता था। बताया कि उस वक्त एक ही बात दिमाग में था कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हमें करगिल फतह करना है। बिहार के वीर सपूतों में मेजर चंद्रभूषण द्विवेदी शिवहर, नायक गणेश प्रसाद यादव पटना, नायक विष्णु राय सारण, नायक नीरज कुमार लखीसराय, नायक सुनील कुमार सिंह मुजफ्फरपुर, लांस नायक विद्यानंद सिंह आरा, लांस नायक राम बचन राय वैशाली, हवलदार रतन कुमार सिंह भागलपुर, अरविंद कुमार पांडे पूर्वी चंपारण, प्रमोद कुमार मुजफ्फरपुर, शिव शंकर गुप्ता औरंगाबाद, हरदेव प्रसाद सिंह नालंदा, एम्बू सिंह सीवान, रमन कुमार झा सहरसा, हरिकृष्ण राम सीवान, प्रभाकर कुमार सिंह भागलपुर शामिल हैं।